पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के ऐतिहासिक उभार और सरकार बनाने की सुगबुगाहट के बीच हिमाचल प्रदेश के सोलन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने नेतृत्व में निकाले गए इस रैली ने न केवल बंगाल की जीत का डंका बजाया बल्कि विरोधियों पर तीखे राजनीतिक बाण भी छोड़े। डॉक्टर बिंदल ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने बंगाल में पिछले 40 वर्षों के कुशासन पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि कम्युनिस्टों और तृणमूल कांग्रेस के शासन के बाद अब जनता ने भाजपा के विकासवाद को चुना है। बिंदल के अनुसार ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 140 करोड़ देशवासियों का दिल जीतने और 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का परिणाम है। रैली में सबसे तीखा हमला कांग्रेस पार्टी पर रहा। बिंदल ने दो टूक शब्दों में कहा कि नतीजे कांग्रेस शासन के खिलाफ एक जनमत संग्रह है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने संविधान को लेकर झूठी बातें फैलाई और देश को जाति धर्म के नाम पर लड़ाने की कोशिश की, जिसे जनता ने सिरे से नकार दिया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल अब घुसपैठियों के डर से मुक्त होकर आजादी की ओर बढ़ रहा है। बिंदल ने चेतावनी देते हुए कहा कि जिस तरह पुडुचेरी, असम और बंगाल में कांग्रेस धराशायी हुई है, आने वाले दिनों में हिमाचल की कांग्रेस सरकार का भी यही हश्र होगा। भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाला दिन है। हमने देखा है कि 5 राज्यों में चुनाव हुए। असम में भारतीय जनता पार्टी 3/4 बहुमत के साथ तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई दे रही। बंगाल, जहां 25 साल तक कम्युनिस्ट पार्टियों ने राज किया, 15 साल तक तृणमूल कांग्रेस ने और राज किया, लगभग 40 साल के इस मिसरूल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार वेस्ट बंगाल के अंदर बनती हुई दिखाई दे रही है। पुडुचेरी में दूसरी बार बीजेपी सत्ता में आ रही है। यह इस बात का द्योतक है कि 12 साल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने देश के 140 करोड़ देशवासियों का दिल जीता है। गरीब कल्याण, महिला उत्थान, युवा विकास और किसान कल्याण की भावना से प्रेरित होकर सैकड़ों योजनाएं देश भर में माननीय मोदी जी ने चलाई। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश को दुनिया में अग्रणी ला करके खड़ा किया। आर्थिक पायदान के ऊपर दुनिया में भारत को चौथी आर्थिक महाशक्ति बनाया। पड़ोसी राज्यों के साथ मधुर संबंध और पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया। देश की सामरिक शक्ति को मल्टीपल बढ़ाया। देश के एक्सपोर्ट को मल्टीपल बढ़ाया और विश्व के अंदर भारत की छवि को आगे बढ़ाया। और उसके कारण बंगाल के लोगों ने माननीय मोदी जी के और कथन के ऊपर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपने का काम किया है। वो बंगाल जो घुसपैठियों का घर बना, वहां लोगों को विश्वास हुआ कि अब घुसपैठी हमारे अधिकार के ऊपर डाका डाल रहे हैं। वहां पर स्वच्छंद रूप से वोट डालने की हिम्मत लोगों को दिलाई हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब ने। और बंगाल आज ये महसूस कर रहा है कि हम पहली बार आजादी की तरफ आगे बढ़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी
वो पहले अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी के बने और बंगाल से थे। देश की एकता और अखंडता के लिए धारा 370 और 35A को हटाने के उन्होंने अपना बलिदान दिया कश्मीर के अंदर। उस दिन से भारतीय जनता पार्टी बंगाल की धरती के ऊपर कमल खिलाने के लिए उद्यत थी। आज लाखों लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तपस्या, श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी का अथक प्रयास, नरेंद्र और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम और होम मिनिस्टर अमित भाई शाह जी ने जिस रणनीति के तहत वहां पर काम किया, हम बंगाल की जनता को शत शत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। असम की जनता को धन्यवाद देते हैं और पुडुचेरी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक विषय और जो आज आपके माध्यम से जनता तक जाना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी जो कभी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, वो अब कहीं दिखाई नहीं देती, सिमट गई। पुडुचेरी के अंदर सिमट गई, असम के अंदर सिमट गई, बंगाल के अंदर दो नहीं आएंगे। यानी पूरे देश को कांग्रेस के नेताओं ने बरगला करके रखा। संविधान को लेकर के झूठी बातें फैलाते रहे, जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर देश को लड़ाते रहे, देश की छवि को दुनिया में गिराते रहे। बंगाल की जनता ने, असम की जनता ने, देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को सीधा सीधा सबक दिया है कि आपको जनता ने नकार दिया है। दिस इज अ रेफरेंडम अगेंस्ट कांग्रेस रूल, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी। और प्रदेश की कांग्रेस पार्टी भी आने वाले दिनों में इसी तरह से धाराशायी होगी। ये आज जनता का मैंडेट।